समर और निहार के पापा निहार को बचाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उसी समय रूही मौके पर पहुंचकर निहार को होश में लाती है और उसके साथ उस मजदूर की भी जान बचाती है। जब घर वालों को यह खबर मिलती है कि निहार को खदान में मजदूरी करनी पड़ रही है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। निहार के पापा खुद को बेबस महसूस करते हैं, लेकिन आखिरकार वे यह फैसला लेते हैं कि अब निहार को और मजदूरी नहीं करने देंगे। जैसे ही वे निहार के पास जाने निकलते हैं, तभी उनके बिजनेस पार्टनर का फोन आता है। वे बताते हैं कि जिस खदान में काम चल रहा था, वहां भूकंप के झटके आए हैं और कई मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए हैं। यह सुनकर निहार के पापा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वे गिर पड़ते हैं। घर वाले उन्हें संभालते हैं और सच्चाई पूछते हैं। रोते हुए वे बताते हैं कि निहार भी उन्हीं मजदूरों के साथ अंदर है। ये सुनकर पूरा घर चिंता में डूब जाता है। निहार के पापा समर को लेकर तुरंत खदान की ओर निकल पड़ते हैं और जाते जाते दादी और सोनी को सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर आज निहार को कुछ हुआ तो वे दोनों को नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर सोनी बहुत डर जाती है। इधर सुरंग के अंदर सभी मजदूर बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन निहार और एक और आदमी पीछे रह जाते हैं। उस आदमी का पैर एक भारी पत्थर के नीचे दब जाता है। निहार अपनी जान की परवाह किए बिना उसे निकालने की कोशिश करता है। वह आदमी निहार से कहता है कि उसे छोड़ दे वरना दोनों की जान चली जाएगी, लेकिन निहार इनकार कर देता है और भगवान से प्रार्थना कर लगातार कोशिश करता है। आखिरकार वह उस आदमी को पत्थर से निकालने में कामयाब हो जाता है। चोट की वजह से वह आदमी ठीक से चल नहीं पाता, तो निहार उसे अपने कंधे का सहारा देता है। बाहर जब गिनती होती है तो 2 मजदूर कम निकलते हैं। ठेकेदार तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाता है। तभी समर और रतन भी वहां पहुंचते हैं। रतन घबराकर अंदर जाने लगता है, लेकिन समर उसे रोकता है और हिम्मत दिलाता है कि रेस्क्यू टीम आ रही है। उधर रूही भी निहार की चिंता में बेकरार हो जाती है और भगवान से दुआ करती हुई खदान की ओर निकल पड़ती है। अंदर निहार और वह मजदूर पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। बाहर पहुंचकर जब रूही को पता चलता है कि निहार अभी भी अंदर है, तो वह किसी की बात नहीं सुनती और अकेले ही अंदर चली जाती है। रूही निहार और मजदूर को बेहोश देखती है और उन्हें होश में लाकर बाहर ले आती है। जैसे ही निहार और मजदूर बाहर पहुंचते हैं, सब लोग रूही की बहादुरी पर तालियां बजाते हैं। निहार के पापा आगे बढ़कर उससे हाथ जोड़ते हैं और घर चलने को कहते हैं, लेकिन निहार साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह रूही को कभी उस घर में नहीं ले जाएगा। रतन उससे वादा लेता है कि चाहे वह घर न लौटे, लेकिन मजदूरी का काम अब दोबारा नहीं करेगा। रूही भी निहार से यही कहती है कि वह मजदूरी छोड़ दे। आखिरकार निहार मान जाता है और वादा करता है कि अब कोई और काम ढूंढेगा। निहार के पापा कहते हैं कि वे उसे अपने जानने वालों की कंपनी में काम दिला देंगे, लेकिन निहार कहता है कि अब वह सब कुछ अपनी मेहनत और अपने दम पर करेगा।